कितना है। मम्मी लोग चले गए थे गांव और हम 3 बहनें थे, तो हली हली एक सिलेंडर निखार पाए और सब सोहा हो गया। बड़ी तेज हरहरा निखर है ना, आधी मरैया जली सब जल के राख हो गए। एक तन पर जो कपड़ा पहने वहाँ बचा है, कुछ नहीं बचा है। तो हमारी झोपड़ी रहे सब। आप झोपड़ी आपकी? हाँ सब। क्या जला है आपका? सब जल गया, सब गाड़ी घोड़ा सब जल गया, कुछ नहीं बचा। हमारी सबकी झोपड़ी जल रही तो नहीं बताने वाली पानी आई और बिल्डिंग में लगी आग, तैसे आ गई पानी वाली टंकी। ये सर पता नहीं चला कैसे लगी आग, मतलब वहाँ उस कोने से लगी थी। लोगों का कहना है कि जो मेरे तन पे जो कपड़े हैं वही हमारे पास बचे हुए हैं और कुछ है नहीं। ये पैसे की गड्डी है। हाँ, मगर जो है अब दिन में जो है वीडियो बनाए हैं, वो परसुआ जो है नंबर पड़े हैं। अब अत्ते करने 1 लाख रुपया था आपका? 1 लाख रुपया ये नगद था। गाय, कुत्ता, बकरी, मुर्गा सब मरे पड़े हैं। देखो जो सुबह हम आए थे, एक 2 महीने की थी, एक 3 साल की ही। आपके रिश्तेदार थे? हाँ, जल गई क्या? जल गई दोनों का मिला, कुछ मिला है? हाँ, थोड़ा थोड़ा मिला है सब, और कुछ नहीं मिला। आपकी माँ है? नहीं हमारे लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई यार, कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग क्या बताए, एक तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ आदमी। आज हम लोग देखो बिना बिस्तर के अभी सो जाएंगे यहीं पर, कोई नहीं देखता भैया। क्या करी, कुछ नहीं रही कर भैया, दम नहीं निकले थे, सब गति हिली है। ये कोई करा है, अब ये लोग जाने तो नहीं है, कोई करा है तभी आया। ऐसा इतने दिन से आगे नहीं लगी। 26 अप्रैल का शादी है, जेवर कपड़ा 10 दिन बाकी हैं, सारा सामान खरीद लिया। 1 लाख रुपया नगद रहा है, गुल्लक में है तो कोई पता नहीं है। चाचा के घर पे लड़के की शादी है, देख सकते हैं हम उनको। वो अपना पैसे की गड्डी भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से उनका 1 लाख रुपए जल करके पूरा राख में तब्दील हो गया है। 2 बच्ची मरी, सिद्धिविनायक सामने बच्ची मरी। 2, एक घर की, एक घर की 2 साल के, 1 6 महीने की। मतलब दोनों बहनें थी? हाँ, दोनों बहनें। आपकी बहन? हाँ। सबके साथ कुछ तो करिए, अरे कुछ तो दे, रहने ठिकाना का सड़क पर रह जाए। मोदी होगी कुछ तो सहारा दे तो दिल का सुकून मिले हम लोगों का। मम्मी रहते थे, पापा रहते थे, बहनें। कुछ नहीं बचा भैया, कुछ 50,000 रुपया रखे रहे, हमारा तो मिसमेर हो गया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी मार्मिक कर देने वाली घटना घटी। अगर बात करेंगे तो राजधानी लखनऊ के टेढ़ीपुरिया इलाके के पास में एक ऐसा घटना घटती है जिस तरीके से आप हमारे कैमरे पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आगजनी होती है, अज्ञात कारणों से आग लगती है और तमाम ऐसे गरीबों की झुग्गी झोपड़ियाँ जल के राख हो जाती हैं। उसी ग्राउंड जीरो पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से पूरे तरीके से यहाँ पे राख केवल पसरा हुआ नजर आ रहा है। कभी इसी परिवार, इसी घर में ये जो एक झोपड़ी रहती थी, इसी में एक परिवार रहता था। ये तमाम ऐसे हम अपने कैमरे के माध्यम से कैमरे पे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हंसता खेलता है एक परिवार इसमें, और जिस तरीके से ये हमारे कैमरे पे दिख रहा है, ये आज ये राख में तब्दील हो गया है। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लगभग तमाम ऐसे सिलेंडर फटते हैं और कुछ बच्चों की हताहत होने की खबर सुनाई पड़ती है। आइए हम यहाँ पे कुछ लोग ऐसे खड़े हुए हैं, उन्हीं से हम बात करने का प्रयास करते हैं। क्या था पूरा मामला, कैसे लगी आग, हम उसी पे जानने का प्रयास करते हैं। क्या था पूरा मामला, जरा बताइए आप, कैसे आग लगी? कोई जानकारी, कोई आप लोगों को जानकारी है? आग कैसे लगी आप लोगों को? भैया हम नहीं जान सके कैसे आग लाग, बस हम लोग काम पर रहन आग लाग, बस बच्चे ने निकाले आग, बस फिर वापस बाहर पुलिस वाले रहे तो होगी बस। आप लोगों को जानकारी नहीं कैसे आग लगी? कैसे आग लागे हमका नहीं जानकारी। आप यही आपका इसी में रहते थे? हाँ, हम इसी में रहते हैं, हम काम करने गए थे। आप काम करने गई थी? अच्छा, ये भी छोटे छोटे से बच्चे भी थे। मैं देख सकता हूँ कि जिस तरीके से घटना हुई, पूरा प्रदेश इससे आहत हुआ और पूरा प्रदेश मार्मिक था जिस तरीके से घटना थी। और एक अगर बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग कितने परिवार रहते थे पूरे? कम से कम 2000 झोपड़ी है। 2000 झोपड़ी? 2000 झोपड़ी और सारे जल के राख हो गई हैं? सब जल के राख हो गए। एक तन पर जो कपड़ा पहने वहाँ बचा है, कुछ नहीं बचा है। और वहाँ कहा बच्चे सही सलामत बच्चे, कुछ नहीं बचा। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से ये घटना हुई? अच्छा, अभी आप आई हैं आप मिलने के लिए। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे एक पूरा
हंसता खेलता ये एक पूरा एरिया था। एक गरीब जो परिवार कहा जाता है पूरे प्रदेश किसे हर कोने से, प्रदेश के जिले के हर कोने से यहाँ पे लोग आए थे, अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए आए थे और यहाँ पे हंसता खेलता सारा परिवार यहाँ पे ऐसे बिखर गया। आप देख सकते हैं पूरी चीज़ें यहाँ पे राख में तब्दील हो गई हैं। आइए यहाँ पे बैठे कुछ लोगों से, कहाँ आप भी यहीं रहती हैं? मिलने आए। आप मिलने आए, यहाँ पे रहती हैं? यहाँ पे तो हमारी झोपड़ी रहे सब। आप झोपड़ी, आपकी हाँ झोपड़ी? सब। हाँ क्या जला है आपका? सब जल गया, सब गाड़ी घोड़ा सब जल गया, कुछ नहीं बचा। कुछ मदद के लिए लोग आए कि नहीं आए? कोई नहीं आया, कोई नहीं। प्रशासन अभी मदद नहीं कर रहा है? नहीं। सरकार आपकी मदद के लिए आ गई? नहीं सर। आप क्या कहेंगे बताइए? आपका भी यहीं रहती है? मेरी मम्मी है। आपकी मम्मी, आप यहीं रहती हैं? नहीं, मेरी शादी हो गई है। आप भी यहीं रहती हैं माता जी? नहीं, हम लोग मिलने आए। अच्छा, मिलने आए हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके रिश्तेदारों का मिलने के लिए लोग आए हुए हैं और लगभग जिस तरीके से यहाँ पे जानकारी मुझे मिल रही है 2000 झोपड़ियाँ इसमें थी और जो पूरी तरीके से जल के खाक हो चुकी हैं। इसमें शासन प्रशासन, इन लोगों का कहना है कि अभी तक शासन प्रशासन से कोई मदद हमको नहीं मिली है। और भी हम आगे चलते हैं, क्या कहेंगे भाई साहब, इस तरीके से घटना होती है कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? भैया सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस हिसाब से ये लोग अभी इस समय रह रहे हैं, खाने को भी ये सोच लो लाले लगे पड़े हैं, सारा जो भी इनका जितना भी था कपड़ा लत्ता हर एक चीज़ जल गया है, कुछ नहीं बचा है। ना कुछ व्यवस्था हो पाई है इन लोगों की और ना अभी उम्मीद है कि हो जाए इनके लोग की व्यवस्था। अभी तक के बहुत कुछ हो जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं हो पाई है। चाचा आप यहीं रहते हैं? हाँ भैया, झोपड़पट्टी आपकी झोपड़ी यही है? हाँ सर। कैसे लगी आग, कुछ पता चला? ये सर पता नहीं चला कैसे लगी आग, मतलब वहाँ उस कोने से लगी थी, उस कोने से आग लगी थी। हाँ। दारू के ठेके के पास। हाँ। और बस हम लोग आए और आ करके जो हवा चल रही थी बड़ी तेजी से और आ करके सिलेंडर निकाल पाए और सब बन गया। ऐसा सुनने में आया कि सिलेंडर भी कई इसमें फटे हाँ, हुए। कुछ बच्चों की मृत्यु भी हुई। 2 बच्चों की हो गई। 2 बच्चे और सिलेंडर सब फट गए और रिश्तेदारी थे और बाकी यहाँ कुछ नहीं, सब जल के राख हो गया। जो तखत बेड अलमारी थी सब वो सब कूड़ा कबाड़ा हो गया। बिल्कुल कपड़े लगते हैं नहीं, बिल्कुल नंगे खड़े हैं हम लोग। कोई प्रशासन की तरफ से प्रशासन की तरफ से मदद नहीं आई, बिल्कुल ना कोई पहुंच रहा है, ना कोई जांच रहा है, ना कोई मदद आई, ना कोई अधिकारी आया है यहाँ पहुंचने के लिए कि आपको मदद अभी हम 2 घंटे के बाद कैसे आप लोग सरवाइव करेंगे आगे, कैसे क्या? अब इसके लिए ये चीज़ है कि जो क्या मांग करते हैं सरकार से, प्रशासन से? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ उसका मुआवजा मिले। ये हम लोगों को कहीं आप लोगों की तो जमीन रही नहीं होगी? नहीं। आप लोग किस जगह से आए थे यहाँ पे? ये सर महमूदाबाद से आए थे। महमूदाबाद के रहने वाले। यहाँ पे आप आकर के जीविकोपार्जन के लिए आप यहाँ मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करते थे? दिहाड़ी मजदूरी करते थे, वही शाम को कमा करके लाते थे तो बच्चों को जियाते थे। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, ये बेटा है। आपका बेटा है ये? आप पता चला कुछ आग कैसे लगी? नहीं, अभी हमको नहीं पता। ये सब बाहर थे? आप बाहर थे? आप सब मजदूरी करने गए थे, सब बच्चों मजदूरी करने गए थे और वहाँ से आए तो जले यहाँ से मोबाइल से फोन हुआ पहले बच्चे जले यहाँ से आए, पूरी सब भर के खाक हो गया। बताया जा रहा है कि 2 बच्चों की हताहत होने की खबर मिल रही है और कई सिलेंडर इसमें फटे, कई पूरा जो जितना भी ये इलाका है काफ़ी दूर तक ये एरिया है जिसमें काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ में लोग रहते थे। एक छोटा आशियाना बना करके प्रदेश के हर कोने से लोग आकर के यहाँ पे अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए यहाँ पे आए और रहे थे। अचानक से अज्ञात कारणों से आग लगी, क्योंकि हम प्रयास भी कर रहे हैं पूछने का, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी और लोगों का पूरा छोटा सा एक झोपड़ी थी वो जल के राख हो गई। आप देख सकते हैं कैमरे पे किस तरीके से कुछ नहीं बचा है, जिसमें ये सारी चीज़ें राख में तब्दील होती हुई नजर आ रही हैं। ना कोई बिस्तर है, ना कोई। अब लोगों का कहना है कि जो मेरे तन पे जो कपड़े हैं वही हमारे पास बचे हुए हैं और कुछ है नहीं। तो कहने का मतलब है कि सरकार की तरफ से भी अभी कोई इनको आश्वासन नहीं मिला। सरकार भी अभी इस पे कुछ बोल नहीं रही है, प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला है। आगे भी हम चलते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। जैसे जिस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी साइकिल वगैरह का क्या चीज़ें जल के पूरी तरीके से, फ्रिज वगैरह था जल के पूरी तरीके से राख हो चुकी है। ये है यहाँ का हाल। और जब ये आग लगी और अज्ञात कारणों से आग लगी और इसमें लोग बता रहे हैं कि हम कोई मजदूरी करने गया था, कोई अपने काम पे गया था। महिलाएं अक्सर यहाँ के घरों में चूल्हा चौका का काम करती हैं, वो वहाँ पे थी। बाकी पुरुष जो थे वो अपने दिहाड़ी मजदूरी पे गए हुए थे। तो ऐसे लोग यहाँ पे ना रहना, जब आग लगती है तो लोग आते हैं और देखते हैं, अपने सामान को कुछ बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बच नहीं पाया, सारे सामान राख में तब्दील हो गए। आगे भी हम चलते हैं, देखते हैं जिस तरीके से यहाँ पे आग कैसे लगी है। कुछ पता है आप? ये 5:20 पे आग लगी रहा ठेके के सामने।
ठीक। अब हम आग जब लग गई तो हमने देखा कि आग लगी। अब ये नहीं पता है कैसे लगी कैसे नहीं लगी, अभी कुछ पता नहीं चल पाया। अभी पता नहीं आप लगी। बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? हम बाराबंकी के रहने। आप बाराबंकी से यहाँ रह करके दिहाड़ी मजदूरी का कार्य करते थे? वहाँ पर विश्व ज़मीन नहीं है, हम लोग 8-9 जने परिवार है, तो यहाँ पर जो है वाइफ जो है कोठी करते हैं, हम लोग मजदूरी करके वो बच्चन के उल्टा सीध जिलाते हैं। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। इसीलिए हमने यहाँ पढ़े हैं लखनऊ के अंदर। यहाँ के आप लखनऊ के अंदर, आपके पास कोई ज़मीन नहीं है, आप यहाँ पे आकर के हाँ। दिहाड़ी मजदूरी करके पूरे परिवार के साथ 9 परिवार के साथ आप अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं? हाँ जी। और कम से कम यहाँ 20-25 साल से हम लोग यहाँ रहते हैं। 20-25 साल से यहाँ रह रहे हैं जी। और अब जो हम वहाँ पर जब बुझाने गए तो जो है तब तक 10-12 जने बल्टी पिपिया जो लेके पानी वहाँ के पहुँचे, तब तक जो है सिलेंडर तक गया। और फिर जो है वो लाइट भी रहे, कनेक्शन सबके मड़िया में रहे, और कुछ उससे और कुछ जो है सिलेंडर जगह। फिर ऊपर पन्नी पड़ी होती, मकान तो है ही नहीं, तो पन्नी और पेट्रोल बराबर समझो भरने लगा। जब 4-5 मड़िया पकड़ी तो अपना अपना से जो है सब भगे, कोई सामान्य मौके में नहीं निकाल पाए। ये कि स्पीड में कम से कम 7 बजे तक यहाँ आखिरी मड़िया तक पहुँच गए। वहाँ तक पहुँच गया? 7 तक पहुँच गई। कोई गाड़ी मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँच गया? 1-1.5 घंटे में सारा जल के राख हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी वगैरह नहीं आई? कोई नहीं आए, वो बुझाने के लिए कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। जब वहाँ सामने कोठी में जो आग लगी तो वही 7:30 बजे गाड़ी आई। अच्छा, वहाँ जब कोठी में लग गई आग तब आई है? तब आई। मतलब आप लोग यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती ना, पुलिस वाले जो है 5:30 बजे। क्या करें माता जी? हमारी सबकी झोपड़ी जल रही तो नहीं बताने वाली पानी आई, और बिल्डिंग में लगी आग तैसे आ गई पानी वाली टंकी। और हम लोगों के यहाँ सबको निकाल दिया था। हम लोगों को तो आने आप नहीं लोग का कहना क्या है जिस तरीके से ये आग लगा? कुछ आप लोगों को हमको लोगों सबूत ही नहीं कैसे लगी। घटना लग रही है ये कि अचानक ये कोई नॉर्मली घटना है कि कोई साजिश हुआ है इसके साथ में? ये कोई करा है। अब ये लोग जाने तो नहीं है, कोई करा है तभी आए। ऐसे इतने दिन से आगे नहीं लगी। आप पैसे का दिखा दे तुमको। क्या है सर? 26 अप्रैल का शादी है, जेवर कपड़ा 10 दिन बाकी हैं, सारा सामान खरीद लिया। 1 लाख रुपया नगद रहा है, गुल्लक में है तो कोई पता नहीं है। आप सबूत दिखा दीजिए इतना, जरा दिखाइए आप अपना। और उसमें हमने दिन में जितने मीडिया वाले आए हैं उसमें नोट में रुपया भी है कि कई नोट है। मैं जले में तभी वो नंबर दिखाई पड़ा है। अब अत्ते खर नहीं दिखाई पड़ेगा। ये पैसा है? ये गड्डी है 500। ये पैसे की गड्डी है? हाँ, मगर जो है अब दिन में जो है वीडियो बनाए हैं, वो 500 जो है नंबर पड़े हैं। अब अत्ते खर नहीं। 1 लाख रुपया था आपका? 1 लाख रुपया ये नगद था। और गुल्लक में यहाँ जो 20-25 हज़ार रुपया रहा वो भी चला गया। उसको तो कोई इंतहा नहीं। सारी जेवर चली गई, लड़के के दूल्हे के और दुल्हन के सारे कपड़े जेवर हमने खरीद लिया शादी के लिए, वो भी चले गए। जितना परिवार रहा 8-9 जने का वो कपड़ा खरीदन, पुराना कपड़ा रहा वो बर्बाद हो गया। बाकी जो जितना कुछ बचा है कि सब खत्म? कोई सिलेंडर पलंडर कोई फुटपाथ में पड़े हैं, कुछ नहीं। जब अंदर पिले नहीं तो कैसे बचा लेंगे? कुछ नहीं। घर में अंदर पिले नहीं हम तो कैसे बचा लेंगे? हम लोग रहबे नहीं करें जब आग लगी। अब इतना बर्बाद होएगा, जिंदगी भर की कमाई चली गई है, कहाँ से नहीं है? अब यहाँ नहीं सबूत है कि कौन ने लगाया, कैसे लगी आगे। अभी सबूत नहीं है आपके पास? अभी सबूत नहीं मिल रही है ना। किसी को देखा नहीं तो हम कैसे? कोई आप लोगों की मदद करने के लिए यहाँ आया नहीं आया? मदद करने है, खाना पानी बस यही मिल रहा है। बस लिखा पड़ी भैया, अभी तक कोई मदद वाला काम है कि कोई पानी दिया, कोई जो है पूरी भूखे प्यासे बस। बताओ, मेरे लड़का की शादी है, कैसे क्या करेंगे? क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? 26 दिलासा नहीं मिला। दिलासा कोई नहीं दे रहा है। कोई जो है हम लोगों क्या दिलासा दे दे। चाचा के घर पे लड़के की शादी है, देख सकते हैं हम उनको। वो अपना पैसे की गड्डी भी दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से उनका 1 लाख रुपए जल करके पूरा राख में तब्दील हो गया है। जेवर इतनी महंगे है, जेवर उनका पता नहीं है। 2.5-3 लाख रुपए जेवर, कपड़ा कम से कम 50 हज़ार रुपये का। भाई लड़का के सामान और परिवार का खाली कपड़े लिए जी तो 50 हज़ार रुपया। घर के कपड़ा छोड़ो, घर का जो अल्लाह बल्ला छोड़ो, इतना नुकसान तो ये भी हुआ। अब फिर भी जो है वो तो गए भाई कि नहीं, अब शादी तो रोक नहीं पाएंगे, शादी तो करना है। फिर उतना कर्जा लिए तो कर्जा लेकर के सब चीजें की भाई। अब शादी तो रोक नहीं पाएंगे, चाहे ब्याजू लेके कोई कर्जा पार्टी, चाहे बैंक से लोन ली, भाई मजबूरी है, परिवार भी चलाना है। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। आप थे यहाँ पे बेटा?
हाँ यहाँ पे थे जब आग लगी, कैसे लगी कुछ पता है आपको? पीछे से लगी थी। वहाँ से लगी है आग? यहीं रहते हो, उसी झोपड़ी में रहते हो आप? ये तो बगल में। तो आपकी झोपड़ी यही बगल वाली है? क्या आपका क्या क्या जल गया? पूरा घर सब कुछ जल गया? सब जल गया? सब कुछ बचा नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं। सिलेंडर दिखा दो। सिलेंडर कहाँ पे है? ये तो सिलेंडर पड़े। कुत्ता जब सब भैया सिलेंडर इधर सब जल गए, देखो कुत्ते जल गए? अरे भैया गाय पड़ी है, कुत्ता देखो जाए कि नहीं, गाय इधर आओ, इधर लेकर के आओ। बकरी सब मर गई है। इधर क्या बता रही है? गाय, कुत्ता, बकरी, मुर्गा सब मरे पड़े हैं। देखो जो सुबह हम आए थे यहाँ सेवा में आए हैं। 2 बच्ची मरी। सिद्धि विनायक सामने बच्ची मरी? 2, एक घर की। एक घर की 2 साल के, 1 6 महीने की। मतलब दोनों बहनें थी? हाँ, दोनों बहनें। आपकी बहन? आपकी सगी बहन थी वो? नहीं। आज चलते हैं आपके पास, वहाँ तक चलते हैं जो जिसके बच्चे जल गए हैं। आइए चलते हैं वहाँ पे, देखने का प्रयास करते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं। कौन वो यहाँ पे नहीं, वो कहीं गई है? 2 साल की। कितने दिन की थी? एक 2 महीने की थी, एक 3 साल की ही। आपके रिश्तेदार थे? हाँ, जल गई? जल गई दोनों का कुछ मिला है? हाँ, थोड़ा मिला है सब। और कुछ नहीं? कुछ नहीं मिला। नहीं। कुछ तो नहीं क्या मिला। उसी में सो रहे थे वो लोग? हाँ, वो लोग सो रहे थे, बच्चों को सुला के काम पे गई थी, घर में कोई नहीं था, सब खत्म, दोनों खत्म हो गई, कोई नहीं था यहाँ। जिस समय आग लगी कोई नहीं था? कोई नहीं था, सब 4 बजे काम पे निकल लेते हैं, 4:30 बजे आग लगी तो कोई नहीं था। कोई नहीं था वहाँ पे? आप भी नहीं थी? आप यहाँ यहीं रहती हैं? हम यहाँ नहीं, मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते हैं। तो वही ये हादसा है 5 बजे का। तो यहाँ से आग लगी थी, ये दारू ठेका है यहाँ से आग लगी। तो लोगों को मतलब पता चला तो वो पानी वानी डालने लगे, लेकिन उससे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, उस वजह से आग और ज़्यादा फैल गई। तो 5:20 पे गाड़ी को बुलाया गया पानी वाली, तो वो गाड़ी नहीं आई। वो गाड़ी आई है 6 बजे, जब आधी मड़ैया जल चुकी थी। उसके बाद जब एक घर में आग लगी तब दूसरी गाड़ी आई। अच्छा। हाँ, क्योंकि आधी मड़ैया जल चुकी थी। मतलब आप लोगों का घर झोपड़ियों को बुझाने के लिए नहीं आया? हाँ, नहीं आया। अब इसमें ये नहीं पता है कि किस वजह से कैसे आग लगी। ये जैसा बताया गया कि अज्ञात कारणों से लगा, कि कोई ऐसी जो साजिश लग रही है इस तरीके की? नहीं, तो ये तो हम सर नहीं जान सकते कि मेरे मम्मी पापा यहाँ पे रहते थे, मैं यहाँ नहीं रहती। मतलब साजिश है कि ये घटना है? ये घटना ही है, कोई जानता नहीं कि कैसे लगी कैसे नहीं लगी। वो सामने वाला घर है जिसके ये जहाँ जल रहा है, यहाँ पे उसकी झोपड़ी थी, यहाँ पे लड़कियाँ दोनों मरी। आइए हम देखते हैं उसको वहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं, जिस तरीके से 2 छोटी बच्चियों का जल करके इसमें पूरी तरीके से उसमें राख हो गई, और बताया जा रहा है कि जिसमें वो थोड़ा कुछ मांस का टुकड़ा मिला, बाकी और कुछ मिला नहीं। ये वही घर है जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जहाँ पे 2 छोटी बच्चियों का जल करके ये वही जगह है। हम दिखाने का प्रयास करते हैं। ये घटना जो है पूरे प्रदेश और पूरे देश में मार्मिक कर देने वाली घटना थी। जिस तरीके से यहाँ पे आग लगी और उसमें गाड़ियाँ जल गईं, फ्रिज जल गया, तमाम ऐसी चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और जान माल भी खतरे में पड़ा। और लोगों को 2 बच्चियाँ, जो कि एक 6 महीने और एक 2 साल की बच्ची का जल करके इसमें मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद तरीके से लोगों का कहना कि यहाँ पे गाय, कुत्ते, मुर्गे, बकरियां, तमाम इसमें ऐसे जानवर थे जो वो भी जल करके इसमें। क्या हुआ बहन जी? अरे का भैया बोले कुछ नहीं बचा है, यहाँ तो नहीं खाते, कोई मोदी होगी सपोर्ट करे हम लोग के। अब कहाँ जाए, कहाँ रहे भैया, हमका कुछ समझ नहीं आवत, किस पर सामान ले सब रखित रहे, सारा सामान जल गया, पता नहीं अब कहाँ जाए, कहाँ रहे। कोई कुछ नहीं बता रहा है कि तुमको यहाँ देंगे रहने के लिए, तुमको यहाँ रखेंगे। कोई सबूत कल से नहीं भैया मिल रहा है, ना कुछ देने कुछ कह रहे। हाँ भैया, हम क्या कहें, मोदी होगी इतने बड़े बैठ जाए तो कुछ तो कहा। लोगों का रो के बुरा हाल है और चीजें राख में तब्दील हैं। सरकार से रो करके गुहार लगा रहे हैं कि हम लोगों को कहाँ जाएं, हमको हमारे लिए रहने के। और मैं भी लगातार अपने कैमरे पे यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मैं कह रहा हूँ कि सरकार और प्रशासन से ही मांग है कि इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था की जाए। जिस तरीके से ये लोग परेशान हैं, जंगल में पड़े हैं, सांप कीड़ा है, इसमें पहुँचेंगे। पहले हालत देखो हमारी लोकल के यहाँ, हम कहाँ जाए ये बताओ, कुछ तो व्यवस्था करें। कुछ समझ नहीं आते हैं मुझको, कुछ नहीं समझ
समझ में आवत है भैया हमको। आप भी रो रहे हैं, हम देख रहे हैं। आए, आपकी माँ है? नहीं सराज है। आपके भाई हैं? हाँ भैया, भैया है वहाँ। कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचा है। अरे सबके साथ कुछ तो करिए, अरे कुछ तो दे, रहने ठिकाना का सड़क पर रह जाए। आप बताइए, हम सड़क पर रह सड़क पे क्यों रहेंगे? सड़क कुछ तो सड़क पे तो ऐसे आप लोग सड़क पे तो आप लोग वैसे आ चुके हैं जिस तरीके से देखा जा रहा है। वही तो कहते हैं कहाँ पे रहे, कुछ तो मोदी होगी, कुछ तो सहारा दे तो दिल का सुकून मिले हम लोगों का। कुछ तो दे, जा जा के सब पता नहीं क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आवते। कल रात भर सड़क पर पड़े रहे, आज हम लोग देखो बिना बिस्तर के अभी सो जाएंगे यहीं पर। कोई नहीं देखता भैया, कोई नहीं, कुछ नहीं देखता, क्या खाए। हमारे लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है भाई यार, कुछ भी नहीं बचा है। अब हम लोग क्या बताए, एक तो पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ आदमी। दूसरी बात, सरकार की मदद खुद करना चाहिए कि देख लो गरीबन की सब कहाँ से कहाँ हुई गवाह है। कोई पास कुछ भी नहीं बचा भाई, मांगे हुए कपड़ा पहने हैं। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है, न खाए गए न पहुड़े न ठिकाना, कुछ भी नहीं है। कहाँ के रहने वाले? पैसा न कौड़ी भाई, रहने वाले महमूदाबाद के। पर हम लोग यहाँ पे 20 साल से रह रहा हूँ, 20 साल से। यहाँ की हमारी सारी आईडी थी, राशन कार्ड भी मिलता था, तो सब यहीं पे जल गया भाई। अब हम लोग कहाँ पे जाएं, आप लोग बताइए भाई। मोदी ना योगी कोई भी नहीं मदद कर रहा है, यहाँ की जनता मदद कर रही भाई। बड़े बड़े जो घर के हैं वो सब मदद कर रहे हैं। ब्रजेश पाठक जी आए थे, वो काफ़ी मदद करके गए, जो बात है। क्योंकि भाई हम यहाँ पे थे नहीं, पर आए थे वो। हम मिनी स्टेडियम में थे, पर आए थे, सबको बांट के गए हैं। और कुछ आश्वासन देकर नहीं गए भैया? ये नहीं भाई हमें मालूम, क्योंकि भाई यहाँ पे हम रहते नहीं हैं, क्योंकि हम रहते थे मिनी स्टेडियम में। जब आग लगी वो एक आए थे, वो अफसर का नाम नहीं मालूम, बड़े अधिकारी थे, उन्होंने बोला था कि मिनी स्टेडियम में आप लोग को। उसी दिन से हम लोग मिनी स्टेडियम में भाई पूरी रात यहीं पे रहती है ना? यही सर, मेरे 2 गाड़ी में, एक भाई की एक मेरी है। अच्छा, एक मिनट, हाँ इधर आओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये भैया हमारी नई शोरूम से गाड़ी निकली हुई थी मेरे भाई की, इस शानदार शोरूम से। भाई पढ़ा मैं लिखा नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। इस शोरूम से निकली थी, इसकी 30 किस्तें पूरी हो गई। अच्छा। और ये गाड़ी चल गई। इसको ये गाड़ी तो हमने खरीदी थी, और ये सब हमारा, ये सब लुट्टुम कुट्टुम है। ये आप देख रहे हैं, ये अलमारी है, टीवी है, टीवी रहा भैया, टीवी रहा, बिटाई रहा, सब भैया बिकबारी गई। 2 बेड थी। हाँ, इसमें बिटाई और टीवी धरी, टीवी धरी रहा, कूलर धरा रहा है। जैसे आप लोगों साथी आ जाते थे, तो हम लोग कुर्सी निकाल के डाल देते कि आप लोग बैठ जाइए भाई, दिक्कत ना हो। कोई भी आए अगर हम लोगों के मड़ैये में, तुम लोग कुर्सी डाल के बिछा देते कि आप बैठ जाइए। आप लोग गद्दा भी लेता तो बहुत बढ़िया रहा भैया, बिछाते रहा, चाहे जो कोई लेट रहा, अत्ता ऊंचा बिछाते रहे भैया, गद्दा रजाई का करी, कुछ नहीं रही कर भैया, दम नहीं निकले थे, सब गति हिली है। भैया कितने दिनों से रह रही थी माता जी? अरे हमका 50 ये भैया का नियम रहा है, भैया हम लोग हम अपने जान ये का नियम रहा है, तब से ही 22 साल हो गए यहाँ पर, 22 साल रहते हुए। ये का नियम छोटे रहा, दूध पीते बहुत छोटे रहन भाई, जब तब से ही यहाँ दादा। पहले हम लोग वहाँ रहते रहे भाई, वो जो घर बना हाँ के पीछे माँ सब कहूँगा तलवा रहा है पूरा, तलवा पड़ते पड़ते हम लोग इधर आए हैं भाई। क्या क्या जला है आपको? भैया टीवी, कूलर, अब 2 गाड़ी, साइकिल, ये सब बढ़ गए। चलिए 2 मोटरसाइकिल, पैसा रहा धरे भैया 2000, 2 सिलेंडर 50,000 हमारी भाई महीने, 2 सिलेंडर, एक मेरे भाई का था, एक हमारा था। 50,000 हम लोग सर गरीब आदमी मजदूरी करके वो बीसी खेलते थे। 50,000 की खुली थी सर, अभी 2 दिन नहीं हुआ। पैसा इसी घर में रखा हुआ था, सारा पैसा भी चल गया, और हमारे लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। कोई जानता है दादा, ना पैसा, ना कौड़ी, ना कपड़ा, ना लगता, ना पहुड़ने का, ना खाना बनाने का, कुछ भी नहीं बचा। यहाँ पे हमारी नहीं, सबका हाल यही है। किसी के दिखाई दे रहा, वो तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है। हमारा ही दुख है, ये सबका दुख है भाई। 1000 मड़िया पर ही सबका दुख है भाई। अगर हमारा 5000 का नुकसान हुआ तो अगले आदमी का 10,000 का, वो किसी का लाख भर का गए, किसी का 1.5 लाख का गए भाई। तो ये है
तो दुख तो आदमी अपने ही गाएगा ना, कि दूसरे का थोड़ा नहीं गाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो सही चीज़ है। वो दुख हम अपने गा रहे हो भाई, मेरे 2 मोटरसाइकिल जल गए, 2 सिलेंडर सब गायब हो गए हैं। वो मैं देख सकता हूँ और कैमरे पे आप देख भी सकते हैं कि इस छोटी सी झोपड़ी में एक पूरी व्यवस्थाएं थी और एक पूरा भाषा के भरा पूरा परिवार था और एक सेकंड नहीं लगा कि वो जल करके पूरी तरीके से खाक हो गया और इसको देख सकते हैं कि राख में पूरी तरीके से तब्दील हो गई है। एक हमारी ये रिक्वेस्ट है, जब तक ये मड़ैया जली तब तक अगर गाड़ी अगर आ जाती तो ये मड़ैया नहीं जलती। ये जब पूरी मड़ैया जब सुहा हो गए तब मीडिया वाले आए, ये पानी वाले जो आए हैं गाड़ी बुझाने वाले तब आए जब पूरी मड़ैया सुहा हो गई। अगर पहले आ जाती तो सर हमारे लोगों की मड़ैया बच सकती थी, आदमी भी बच सकते थे, जानवर वानवर सब बच जाते। जानवर कहाँ मरे हैं, किस तरह? जानवर सर वो मरे थे, वो गाँव चले गए गाड़ी से। 5 उधर भैंसें मरी हैं जो उधर किनारे पाली हुई थी। भैंस मर गई? 5 भैंस? गैया गाय यहाँ पे 5-6 बकरी पाली हुई थी, गाभिन बकरी थी वो भी मर गई। कुत्ता बकरी बिल्ली साफ हो गया वो सब वो तो सब मीडिया वाले आए थे, उनके सामने चला गया। अच्छा, काफ़ी मीडिया वाले दोपहर में आए थे, वो लेके चले गए। वो भी हम लोग 4 बार बोले हैं मीडिया वालों से, तब वो जाके वो वहाँ से गाय और यहाँ से बकरी वकरी कुत्ता उत्ता जो मरे पड़े थे बिल्ली विल्ली सब लेके चले गए। मीडिया वाले लेके? हाँ। मीडिया वाले क्या करेंगे? मीडिया वाले तो दिखाए होंगे साइड में, वो जो आए होंगे वो नगर निगम की गाड़ी आई होगी वो लेकर गई। पहले मीडिया वाले आए थे, उसके बाद में सब लेके चले गए। अब कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे। अब जो मदद आप लोगों को करना हो भाई वो हमारे लोगों की मदद कीजिए। और हम लोग यही मदद कर सकते हैं कि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार जरूर जगेगी। जिस तरीके से लगातार मीडिया के लोग आ रहे हैं, मीडिया के साथी यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, जरूर सरकार इस पर कुछ ना कुछ कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होगी। हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं। अभी और आगे भी हम दिखाने का प्रयास करते हैं जिस तरीके से यहाँ पे और चीज़ें जल गई, जल करके पूरी तरीके से राख हो गया। देखिए एक परिवार इधर भी बैठा हुआ है और किस तरीके से रो रहा है। एक महिला है, माता जी, और देखिए क्या कैसे लगी आग थी, आपको पता है? आपको भैया उधर से नहीं लागे ठेके तरफ से नहीं। क्या क्या जला आपका? अरे उधर फ्रिज है, अलमारी है, कूलर है, पंखा है, कुछ नहीं बचा भैया कुछ। 50,000 रुपया रखे रहे, हमारा आदमी स्पेयर हो गए है ना, आदमी नहीं है हमारे, 9 महीना हो गए। वह मैं यहाँ पता नहीं कैसे कैसे टंडीला 3 लाख रुपया कर्जा चाहिए थे तो अभी दे नहीं पाए हैं। वो हम यहाँ गुस्सा हमका इमा लाख खाली कि जब उधर आग लगी थी तो फोन पर फोन इंसान कर रहा था जैसे, तो पुलिस वाले तो कहीं तो आना चाहिए रहा है, कोई सुनवाई नहीं, तनिको कोई सुनवाई नहीं भैया। और जब पूरी मड़ैया आधी ज़्यादा भरी गई है तब पुलिसों वाले चले आ रहे हैं, मीडिया वाले आ रहे हैं, पूरी गाड़ी आ रही, सब आ रहे, जहिले आवे तहिले सब स्वाहा होगा। तो कोई कैदा है गरीबन की नहीं सुनी जाए कि भीरे करे। अब नहीं मकान आए बने हैं, अब इमा दगे लागे, अब मकान टूटे लागे, अरे भगवान करे ना कोई बात हो तो क्या अब बड़े घर के फोन करेंगे तो आप लोग आएंगे नहीं? क्या आएंगे ना? तो ऐसे गरीबों को यहाँ समझो। अरे नहीं हुआ है तो साफ मना कर दो कि यहाँ से झोपड़पट्टी हटा लो, अपन अंते कहीं देखो जाके, तो हम लोग हटा ली। तो क्या लगता है कि किसी की साजिश है इसमें? क्या ये साजिश लग रहा है जिस तरीके से आप? लागत तो ऐसे ही है, फिर लागत तो ऐसे ही है। बहुतन के मुझ से सुन रहे हैं चीज। 2-3 दिन पहले हाँ वो आई थी ना कि आप लोग मड़ैया। हाँ कौन आया था? ना जाने कत्ते चक्कर कौन आया था? कौन आया था मड़ैया हटाने के, बटवाने के? अब हम तो नहीं रहने घर में भैया, झूठ का बोले आपसे। यहाँ सब मड़ैया ले बतावर रहे हैं कि मड़ैया का बोले थे इधर किनारे किनारे मुसलमानन के नोटिस या कुछ दे के जाते रहे। हाँ इसमें मुस्लिम समाज के भी लोग रहते थे? सब किनारे किनारे जाते हैं, सब मुस्लिम तो रहते हैं, इधर वाले जाते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले? हम सीतापुर के। सीतापुर के रहने वाले? जी हाँ। आपकी बेटी है ये? हाँ बेटा, आपका यही आपका घर है बेटा? हाँ। कहाँ पे था आपका? आपका भी पूरा जल के खत्म हो गया? सब कुछ नहीं बचा। हालत ही देख लीजिए कि कपड़ा नहीं है पहने, वही जो पहने हैं वही है। कौन कौन रहता था? मम्मी रहते थे, वो पापा रहते थे, बहनें हैं 4। आप लोग कहाँ थे जब आग लगा? मम्मी लोग चले गए थे गांव और हम 3 बहनें थे, तो हली एक सिलेंडर निखार पाए और सब सोहा हो गया। बड़ी तेज हरहरा निखर आवा रहा ना, आधी मड़ैया जली।
चलिए देखिए। ये घटना जिस तरीके से देख सकते हैं, मार्मिक करने देने वाली घटना। एक छोटी सी बच्ची जिस तरीके से बता रही है कि हम 2 महीने 3 महीने यहाँ पे थे और माता पिता इनके गांव थे और उस कुछ नहीं बचा, एक सिलेंडर केवल अपने घर से निकाल पाए, अपने झोपड़ी से निकाल पाए, उसके बाद सारा चीज़ जल के यहाँ भी राख हो गया। हालत भी इस तरीके से देख सकते हैं कि तन पे केवल कपड़ा बचा है, जो तन का कपड़ा था वही बचा हुआ है, बाकी कुछ। हाँ, क्या करें? सिलेंडरों नहीं निकाल पाए, जो कहो सिलेंडरों निकाल पाए, और जितने आधार कार्ड ना अपने हमारे आदमी के हमारे बच्चन के सबके सब तो अलमारी में रखे रहे, सब तो भरी गए। अब इंसान प्रूफ मांगे वो भैया तो कहाँ से नहीं ले? प्रूफ भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सब तो सरकार ऐसा करे, जब ये घटना देखनी है तो ये सब वही हिसाब से नहीं आधार कार्डो बनवा मैं फिर नहीं। गरीब आदमी कहाँ मरी जा कहीं है, जहाँ देखो तहाँ प्रूफ मांगते हैं, प्रूफ लगाओ तो बना दी। चोरी होती है तो एक बार बच जाता है, लेकिन अगर ये आग लगे हुआ तो नहीं बचता है भैया। बेटा कहाँ घर आपका? आओ दिखाते हैं, आओ आपके घर पे जी चलते हैं। ये छोटी सी बच्ची है, जिस तरीके से इसके भी घर पे हम चलते हैं। मम्मी पापा आ गए आपके? कौन कौन था आपके घर पे? ये देखिए कैमरे पे, देखिए छोटी बच्ची जो अभी हमारे कैमरे पे बात कर रही थी, उसी का घर है और इसमें भी कुछ बचा नहीं है। ये आपकी बहन है? 2 बहन, एक बहन का। आप और ये सब साथ में थे उस दिन? क्यों आप यहीं पे थी? अच्छा, बोल नहीं पाती। अच्छा, ये आप कहाँ, आप यहीं पे रहती हैं? हाँ, यही रहते थे, अभी आगे वाला यही था, कुछ भी बचे ही नहीं तब क्या। आप भी यहीं रहती हैं? जी यहीं पर आपका भी सब कुछ जल गया? सब जल गया साहब, आदमी है नहीं, 4 बच्चे हैं, कोई साथ देने वाला नहीं है। 4 बच्चे? 4 बच्चे अकेले आप पाल रहे हैं? अकेले पाल रहे थे, अब क्या करें, सब जल के राख हो गया तो क्या करें, कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक हम लोगों को, क्या करें। सरकारी जो करेगी तो करेगी। अभी कुछ लिखा भी नहीं गया। कुछ नहीं लिखा गया? अभी कुछ सर्वे नहीं हुआ है, नाम भी नहीं लिखा गया। आपका भी जल गया? सब जल गया, कुछ भी नहीं हुआ था। अभी सर्वे कुछ नहीं हुआ है। मतलब ये लाइन से जो ये दिख रहा है सब ये आप ही लोगों में से सबका है? जिस तरीके से लाइन से आप झोपड़ियों को देख रहे हैं, सारी इन्हीं महिलाओं के, इन्हीं जो लोग हैं बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का था। और इसमें बता रहे हैं हमारे इसमें कुछ बचा नहीं है, सारा कुछ जल करके खाक हो चुका है। और आपको कैमरे पे हम दिखा भी रहे हैं लगातार कि ये पूरी तरीके से कैमरे पे आप देख सकते हैं कि ये जो भी सामान था वो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका है। और बार बार मैं यही कहूँगा कि शासन प्रशासन और सरकार से यही कहूँगा कि इन सभी गरीबों को कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया जाए, कहीं इनके लिए व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये भी परिवार उत्तर प्रदेश के किसी न किसी ज़िले से आकर के यहाँ पे अपना जीविकोपार्जन चलाता है, झुग्गी झोपड़ियों में रह करके अपने बच्चों को पालता है, यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी करता है। महिलाएं यहाँ के घरों में जा कर के अपना काम करती हैं, उसके बाद में यहाँ पे लोगों को, अपने बच्चों को पालने का प्रयास करती थी। लेकिन आज वही ऐसा हाल हुआ कि 1 सेकंड में, जिस तरीके से बता रही हैं कि सारे यहाँ के लोगों को कहना है कि हमारा सारा कुछ देखते देखते सब कुछ खत्म हो गया, जल करके राख हो गया। और वो राख अभी भी यहाँ मौजूद है और आप कैमरे पे देख रहे हैं।